हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। क्या कह रहा है भाई? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर sum of whose square is 365. Sum of whose square is 365. तो भाई हमने फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो हमने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं भाई, जिनके स्क्वायर का सम क्या है 365। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं भाई? जो कंटिन्यूस लगातार, जैसे 1 के बाद 2 3। तो हमने मान लिया भी लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज x, लेट फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई? सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर। अगर हमने एक x माना तो भैया अगला क्या होगा? x प्लस 1। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, x के बाद y ले लेते हैं, लेकिन भैया x से अगला जैसे 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? 2 प्लस 1 3 का अगला भाई 3 प्लस 1 4। तो ये कंसेक्यूटिव होता है भाई, ये नहीं कि x के बाद y। तो फर्स्ट नंबर ले लिया हमने, हम क्या? x फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x, तो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कह रहा हूँ कि दोनों के स्क्वायर का सम, तो फर्स्ट नंबर क्या है? इसका स्क्वायर भाई, प्लस सेकंड नंबर क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसका कितना भाई? 365। तो ये भाई इसको ओपन करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वही 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और ये 365 इधर आ जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। अब इसमें से भी थोड़ा 2 कॉमन निकल रहा है, सारे में से कॉमन निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 1 जा 2 2 8 जा 2 2 जा 4 इक्वल टू, और ये 2 वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो इसके फैक्टर बनाने हैं भाई, हमने मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 182 आए, और ऐड करे तो प्लस का 1। तो 2 फैक्टर बन जाएंगे हमारे, एक्स प्लस 13 और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 13 और प्लस दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? x की प्लस के 12। तो हमने निकालने थे भाई कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई? 12, और उसका अगला क्या होगा कंसेक्यूटिव? 12 प्लस 1 13। तो ये 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर थे भाई, फर्स्ट 12 सेकेंड 13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये भाई फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए
राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. Find the other two side. क्या कह रहा है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है जो उसकी जो एल्टीट्यूड को बोलते हैं वही हाइट। तो मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये क्या 90 डिग्री का ABC। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस। जो ये हाइट है भाई इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड अदर टू साइड। एक तो हमने बेस निकालना और एक हमने हाइट। तो रिलेशन देख यार भाई किससे कंपैरिजन कर रखा है, जो एल्टीट्यूड है ना राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। किससे? बेस से। तो जिसे कंपैरिजन कर रखा है रिलेशन दे रखा है उसको मान लेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। हमने बेस मान लिया भाई x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या उससे 7 सेंटीमीटर कम। तो x माइनस में 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया भाई उसका, हाइपोटेन्यूज दे दिया भाई उसका 13 सेंटीमीटर। तो अब इसमें लगा देंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये हमने x मान लिया, तो ये क्या हो गया भाई x माइनस में 7 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। परपेंडिकुलर क्या हमारा, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर आगे पीछे कर सकते हैं तुम इनको। तो बेस है हमारा x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे भैया x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू 13 का स्क्वायर वही 169। यहाँ से इसको भाई x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x इक्वल टू 169। अब भाई इसको एक तरफ कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये प्लस का 49 और इधर आ गया माइनस का ये 169। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 में से 169 का भी माइनस के 120। अब इसको थोड़ा और छोटा कर लो, इस सारे में से क्या है 2 कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा भाई, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60। अब इसके फैक्टर बनाने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ऐसी जिसकी मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 60 आए और ऐड करे तो माइनस का 7। तो क्या हो जाएगा भाई 12 5 60, 12 और 5 का पेयर बन जाएगा भाई। तो बड़े वाला ले लेंगे माइनस का और छोटे वाला ले लेंगे प्लस का इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो 12 आ गई भाई और x की वैल्यू माइनस में 5। x हमने क्या माना था बेस, बेस तो क्या है ये साइड, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x क्या हो गया 12। तो x क्या माना था हमने बेस, तो इसका बेस कितना आ गया भाई 12 सेंटीमीटर। जो हाइट थी एल्टीट्यूड थी वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर।
तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एक्स को हमने बेस को मान लिया एक्स परपेंडिकुलर उससे 7 सेंटीमीटर लेस है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13। तो इसमें वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बना के कि इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास ये फाइनल में, और इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 12 प्लस का 5। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा भाई इस एक्सरसाइज का, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो भाई लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए certain number of poultry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production बहुत लंबी स्टेटमेंट हुई ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब की बार क्या एग्जाम में भी आया हुआ था ये। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री है जहाँ पे क्या है बर्तन बनाए जाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि ईच आर्टिकल प्रत्येक जो आर्टिकल तैयार किया जाता है उसकी जो कीमत है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये क्या आ गया अभी, मान लो आज एक दिन में अगर 10 बर्तन बन रहे हैं तो एक बर्तन की कीमत उसकी ट्वाइस से 3 मोर है। जैसे मान लो 10 बर्तन बना रहा है तो एक बर्तन की जो कॉस्ट है उसका दुगुना, 2 10 जा 20 प्लस में 3 ज़्यादा तो 23, तो उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन की जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की 90 रुपीज़ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो हमने निकालना है भाई उसको मान के चलने पड़ेंगे। मान लिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए उन्होंने क्या
लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आर एक्स। मान लिया भी हमने एक्स आर्टिकल बनाए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मान लिया हमने भाई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज वाई रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ ए आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे। जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है भाई वो क्या है, 3 ज़्यादा है जितने बना रहा है उससे। तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट दे दी भाई उसने 90 रुपीज़, तो उसकी एक की कॉस्ट क्या होगी भाई 2x + 3, 2x + 3। ये y नहीं आएगा भाई, y नहीं आएगा। ये बोल रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, तो उन्होंने बता दिया जितने बर्तन बनाए वो, तो मान लिया हमने x, और एक की कीमत क्या है, जितने बर्तन बना रहा है उसका डबल और 3 ज़्यादा, तो 2x + 3 ये है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया एक दिन में वो x बर्तन बना रहा है भाई, और एक बर्तन की कीमत है कितनी 2x + 3। अगर एक बर्तन की कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी भाई 90 रुपीज़। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² + 3x = 90, और ये इधर आ गया भाई 2x² + 3x - 90 = 0। तो यहाँ से क्या होगा भाई 2 की और 90 की मल्टीप्लाई, ऐसे फैक्टर बनाओ जिसकी मल्टीप्लाई करे तो -180 आए और ऐड करे तो +3। तो क्या होगा भाई 15 और 12, तो 2x² बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई x, 2x + 15। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा भाई, क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 आना चाहिए ब्रैकेट में, तो -6 कॉमन ले लेंगे, 6 2 = 12 और 6 5 15 = 90। तो एक तो फैक्टर हो गया भाई हमारा x - 6 और एक हो गया 2x + 15 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 6, यहाँ से x की वैल्यू -15/2। तो x क्या माना था मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव हो नहीं सकते भाई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए हमारे 6। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं भाई, इस दिन 6 आर्टिकल बना रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3, यानी कि 2 × 6 + 3, 2 6 = 12 और 3 15। एक आर्टिकल की कीमत आओगी भाई 15 रुपीज़, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस कर रहा है वो 6, तो 15 6 = 90। टोटल ये इधर है तो प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट 90। तो क्या था भाई इस क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देखो। ये बोल रहा था कोई भी एक फैक्ट्री है जहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं, और एक दिन वो मालिक आया, उसने देखा भाई ऑब्जर्व किया कि एक बर्तन की जो कीमत है वो कितनी है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बना रहा है उसके ट्वाइस से 3 more। तो मान लिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो बना रहा है x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी भाई, उसकी ट्वाइस + 3 ज़्यादा, तो मोर देन 3, तो 2x + 3। अब मान लो बर्तन बना रहा है वो x और एक बर्तन की कीमत इतनी, तो बर्तन की कीमत को और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट उसने कितनी बता रखी है 90, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2x² + 3x = 90, 90 इधर आ गए माइनस का भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। मल्टीप्लाई करें तो -19 और प्लस करें तो +3, तो 15 और 12 दो फैक्टर हो गए भाई, यहाँ पुट कर दिए हमने। तो यहाँ से कॉमन निकाल के एक तो आ गया x = 6, एक -15/2, -15/2 हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भाई x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 6 2 = 12 और 3 15, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 15 रुपीज़। आई होप भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक एक्सरसाइज बची है भाई इसकी, और आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना भाई, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स।